Today I am teaching the detailed knowledge about the tense. First of all, I am saying to you, the detailed knowledge of tense become not possible without to know the method of translation. ट्रांसलेशन का क्या मेथड होता है, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, बिना इसको समझे यू कैन नॉट डू द ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द टेंस। आप बिना ट्रांसलेशन किए आप टेंस को समझे, ये मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। अब आप कहोगे कि ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन है क्या? अगर कोई इलिटरेट पर्सन आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो कहेगा कि ये ट्रांसलेशन किस चिड़िया का नाम है? तो आप कहेंगे कि ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ वन लैंग्वेज टू एन अदर लैंग्वेज। कन्वर्जन ऑफ वन लैंग्वेज टू एन अदर लैंग्वेज आर नोन एज ट्रांसलेशन। यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, दूसरे भाषा में बदलना ही क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन में भी कन्वर्जन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश, कन्वर्जन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश, कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी, कन्वर्जन ऑफ गुजराती टू इंग्लिश, कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश टू गुजराती। यानी किसी भी लैंग्वेज को जब आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, आप दूसरी लैंग्वेज में बदलते हैं, तो दिस टाइप ऑफ वर्क आर नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक, यानी किसी भी एक भाषा को आप दूसरे भाषा में जब कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अच्छा, जिस समय आप ट्रांसलेशन करते हैं उस समय यू आर नोन एज ए ट्रांसलेटर। मतलब आप उस समय जो है एक ट्रांसलेटर के रूप में आप जाने जाते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग द ट्रांसलेशन। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इन दैट टाइम यू आर नोन एज द ट्रांसलेटर। आप क्या जाने जाते हैं? कि आप ट्रांसलेटर हैं। अब ट्रांसलेशन एक भाषा से दूसरे भाषा में, किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना ही क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन करने के लिए जनरली आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश बाय द रॉन्ग मेथड। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में बदलने के लिए गलत मेथड का यूज करते हैं। जैसे आज मैं जो ट्रांसलेशन आपको शुरू कर रहा हूँ, वो ट्रांसलेशन, द टोटली ट्रांसलेशन इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंट टेंस। यानी जो आज का ट्रांसलेशन होगा वो प्रेजेंट टेंस पे ही डिपेंड है, लेकिन हाउ टू यूज द मेथड टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, कैसे आप फिर मेथड को यूज करेंगे हिंदी को इंग्लिश में बदलने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया कि रात के अंधेरे में कुत्ते भौंकते हैं। ये आपका हिंदी सेंटेंस है। तो अक्सर देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट द ट्रांसलेशन फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ज़्यादातर स्टूडेंट सेंटेंस के पहले वाक्य से ही ट्रांसलेशन लिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज द टोटली रॉन्ग मेथड टू ट्रांसलेट। मतलब कि ये आपका मेथड, अगर आप पहले वर्ड से ही शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशन करना, ये क्या होता है? टोटली गलत मेथड होता है। तो अब इतने लंबे वर्ड में आपको ये खोजना होगा कि मुझे सबसे पहले किसको लिखना होगा, किस वर्ड को मुझे स्टार्टिंग में लिखना होगा फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश सेंटेंस। मतलब इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले किस वर्ड की तलाश करनी है। इसके लिए सबसे आसान मेथड
100% करेक्ट मेथड। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी हिंदी का कितना हूँ वर्ड, लंबा वर्ड है, लंबा सेंटेंस है, आपको लास्ट में जो आपका वर्ब है, ये जो क्रिया है, इसमें आप केवल लिख देंगे जैसे कौन कौन भौंकते हैं। आप कौन शब्द जोड़िए, कौन भौंकते हैं, आपको आंसर मिल गया कुत्ता। ठीक, आपने जोड़ा इसमें क्या, रात के अंधेरे में कुत्ते भौंकते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूजन में हैं कि मैं कौन सा वर्ड जो है पहले लिखूं। आप कुछ मत कीजिए, लास्ट के जो वर्ड हैं, जो वर्ब है, उसमें आप कौन शब्द यूज कीजिए, कौन नौ, ये क्या है, कौन कौन भौंकते हैं, तो आंसर आपको खुद मिल जाएगा कुत्ता। ठीक, अब इसकी इंग्लिश आप तुरंत स्टार्टिंग में लिख दीजिए, डॉग। डॉग्स, क्योंकि कई कुत्ते हैं, डॉग्स। अब जिसमें आप कौन जोड़े हैं, जिसमें कौन जोड़ के जो आपको आंसर मिला है, उसकी इंग्लिश तुरंत लिखिए, डॉग्स बार्क। और उसके बाद आप रिवर्स हो जाइए, सीधे उल्टा उल्टा आप लिखना शुरू कर दीजिए इंग्लिश। आपकी इंग्लिश 100% सही होगी। डॉग्स बार्क इन द डार्क ऑफ नाइट। देखिए, रात के अंधेरे में कुत्ते भौंकते हैं। आप लास्ट वाले वर्ब में आप कौन जोड़े, आप कौन जोड़े तो तुरंत आंसर मिल गया आपको कुत्ता। कुत्ते की इंग्लिश आपने पहले लिख दिया, उसके बाद जो लास्ट में जिसमें आप जोड़े हैं उसकी इंग्लिश लिखिए, फिर आप वापस होते जाइए, सबकी इंग्लिश लिखते जाइए। आपकी ट्रांसलेशन जो है आपका 100% करेक्ट होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप जो है केवल हिंदी का इंग्लिश लिखने में आप एक्सपर्ट हो, तो बाकी टेंसेज जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे खेत में जानवर दिन में दौड़ते हैं। अब आप परेशान हैं कि किसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखें। सबसे बढ़िया उपाय जो आपको बताया कि इसमें जाइए लास्ट में, ठीक, और इसमें आप कौन जोड़िए, कौन दौड़ते हैं, आपको आंसर मिल गया जानवर। आपने लास्ट वर्ड में, लास्ट वर्ब में आपने कौन जोड़ा, कौन दौड़ते हैं, जानवर। जानवर आपको इसमें से सब्जेक्ट मिल गया, आप सीधे जो है एनिमल्स। फिर लास्ट में आपका दौड़ना, जिसमें आप कौन जोड़े थे उसकी इंग्लिश लिखिए और फिर वापस होते जाइए। एनिमल्स रन इन द डे ऑफ, इन द डे इन फील्ड। इस तरह से आप कितना ही लंबा हिंदी का सेंटेंस हो, आप कुछ मत कीजिए, सीधे आप लास्ट वाले वर्ड पे पहुंचिए। लास्ट में मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको लास्ट में वर्ब होगा, उस वर्ब में जाकर के आप कौन सब्जेक्ट, कौन जो है आप उसमें जोड़िए। कौन जोड़ने पे आपको तुरंत आंसर मिलेगा। आंसर जो भी मिले उसकी इंग्लिश आप पहले लिख लीजिए, बाकी आप जहाँ कौन जोड़े थे उसकी इंग्लिश लिख करके आप रिवर्स होइए, उल्टा होते हुए लिखते चले जाइए। आपकी इंग्लिश जो है 100% करेक्ट होगी। जैसे मैं अभी आपके टेस्ट लेने के लिए किसी एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, अभी आप में से कोई एक आएगा और उसको कर देगा, तो हमें समझ में आएगा कि मेरी मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई। चलिए अंश श्रीवास्तव जी आइए।
तालाब के पानी में मछलियाँ कूदती हैं। अब how will you find out the first word which is written in the first condition? हाँ, very good. ठीक, वेरी गुड। यहाँ भी राइट कीजिए। Write the translation of these lines. Very good. Clapping. तो ये मेथड सफल हुआ। आप सभी लोगों को लगभग, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि आप लोग हिंदी टू इंग्लिश बड़े ही आसानी ढंग से कर ले जाएंगे। आप 2 या 3 दिन आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको इसके बारे में आगे नॉलेज दिया जाएगा। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर कर ले जाएंगे। इसी कोशिश और मेहनत पे एक लाइन मैं आपको बोलता हूँ, ईमानदारी के साथ मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। ईमानदारी के साथ मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी स्टेटमेंट के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, और फिर आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप भरपूर अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू।